हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बैंकिंग एड्यूटेनमेंट। मैं पवन वर्मा लेकर आया हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर डाटा इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बेस्ड होगा ये डीआई, राइट। जैसे कि हमने जानते हैं कि चैप्टर के ऊपर डाटा इंटरप्रिटेशन आपको पूछा जाता है आजकल के मेंस में। तो हमने इससे पहले भी बहुत सारे हर अलग अलग चैप्टर के ऊपर डाटा इंटरप्रिटेशन डिस्कस किए हुए हैं। ये हमारा सेट नंबर 12 है, डीआई सेट नंबर 12। ये क्वेश्चन अब हमने टैग दिया हुआ है मेंस लेवल का, जो आपकी जितनी भी बैंकिंग की एग्जाम होती है या फिर इंश्योरेंस सेक्टर की एग्जाम होती है उसके रिलेवेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, बैंकिंग एड्यूटेनमेंट। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे आपको आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहे। और जैसा कि मैंने आपको हर बार कहा है कि अब हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया देखेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा देखोगे जो जिससे आपकी कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, आप मुझे कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं। ये हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की आईडी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। यहाँ पे आपको जो भी डाउट हो, जो भी सेक्शन से डाउट हो या किसी एग्जाम से रिलेटेड डाउट हो, प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट हो, तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। ये टेलीग्राम चैनल के लिंक है, यहाँ पे आप हम ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे हम लोग डिस्कशन वगैरह करते रहते हैं बहुत सारे, राइट। तो और मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी क्वेरी सेंड कर सकते हैं, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। ये डायग्राम है, डायग्राम के ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। पहले इस चीज़ों को समझते हैं कि क्या दिया हुआ है, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या कहता है? डायरेक्शन 1 to 5, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। द गिवन बार ग्राफ shows that cost price of 5 different article, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल शो कर रहा है। दैट इज आर्टिकल ए का कॉस्ट प्राइस है 96x, दिस इज बी दैट इज 48x। तो इस तरीके से आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस दिए हुए हैं। इफ द कॉस्ट प्राइस इज लेस देन 1500 रुपीज देन इट इज मार्कअप बाई 20%। अगर कॉस्ट प्राइस 1500 रुपीज से कम होगी, राइट, 1500 से कम होगी तो मार्क प्राइस जो लगाएंगे हम, एमआरपी, यही कह रहा है। If the cost price is 1500 rupees less than 1500 rupees, then it's marked up by 20%। यानी कि MRP जो लगाएंगे वो 20% above लगाएंगे। कब? जब cost price 1500 से कम होगी। And if cost price is more than 1500, then it is marked up by 25%। अगर cost price 1500 से ज्यादा होगा, राइट, तो एमआरपी हमें कितना परसेंट लगाना है? 25% अबव। यानी कि जो एमआरपी सेट होगी दैट विल बी 25% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। इस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है इफ द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज लेस देन 3500 रुपीज देन द डिस्काउंट ऑफर्ड इज 15%। अगर एमआरपी की बात करें तो एमआरपी अगर 3500 रुपए से कम होगी, राइट, मतलब 3500 रुपीज से कम होगी, तो व्हाट, तो डिस्काउंट परसेंटेज होगी 15%। ये कह रहा है इफ द मार्क प्राइस ऑफ द आइटम इज लेस देन 3500 रुपीज देन द डिस्काउंट ऑफर्ड इज 15%। एंड इफ द मार्क प्राइस इज मोर देन 3500, अगर मार्क प्राइस 3500 से ज्यादा है, राइट, कम होगी तो 15%, ज्यादा होगी तो डिस्काउंट ऑफर्ड इज 20%। डिस्काउंट हम जो देंगे दैट विल बी 20%। ओके, तो ये इंस्ट्रक्शन दी गई है। एंड द सम, यहाँ पे दिया हुआ है द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल द आर्टिकल इज 12,100। 12,100 दैट इज द सम गिवन ऑफ ऑल द कॉस्ट प्राइस, सम ऑफ ऑल द आर्टिकल। सम 12,100 बताया है, तो इन सबको ऐड करते हैं। दैट इज 96 प्लस 48 दैट इज 144। 144 प्लस 32, 146 प्लस 30 76, 176। 176 प्लस 28, 24 देंगे तो 200, राइट, 200 एंड 104, 304। 304 प्लस 180 दैट इज 484, करेक्ट। तो 484x इज इक्वल टू 12,100। सबका सम आया 484। अच्छा, कटेगा क्या?
121 के टेबल से अगर जिसको देखें तो 4 टाइम्स, दिस इज लाइक 100, है ना, एंड 4 के टेबल से इसको कैंसिल आउट करें तो x की वैल्यू आ गई 25, x की वैल्यू आ गई 25, तो कॉस्ट प्राइस सबका पता चल जाएगा। और जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि इफ द कॉस्ट प्राइस इज लेस देन 1500, इफ द कॉस्ट प्राइस इज मोर देन 1500, तो वो सारे पता चल जाएंगे आपको। करेक्ट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर्टिकल ए बी सी डी का एक टेबल बनाता हूँ, दैट इज द कॉस्ट प्राइस। आर्टिकल की बात करें तो ए बी सी डी ई 5 आर्टिकल है। यहाँ पे मैं कॉस्ट प्राइस लिखूंगा। कॉस्ट प्राइस की बात करें तो दिस इज 96 इंटू 25, राइट, 96 इंटू 25, 4 के टेबल में 2 4 2400, कॉस्ट प्राइस इज 2400। दिस इज 48 इंटू 25, दैट इज 1200। कैसे मल्टीप्लाई करें? 25 से मल्टीप्लाई करना इजी है, बस आपको ये देखना है कि 96 4 के टेबल में कितनी बार आता है, तो 4 के टेबल में 24 टाइम्स आता है, तो 2400 हो गया। 48 4 के टेबल में कितनी बार आ रही है, तो 12 टाइम्स आ रही है, तो 1200 हो गई। 32 4 के टेबल में 8 टाइम्स, तो 800 हो गया इसका, क्योंकि 25 से मल्टीप्लाई करना है। मुझे पता है कि 25 इंटू 4 100 होता है ना, तो हम 4 का मल्टीपल देख रहे हैं। दिस इज 128, दैट इज 32 टाइम्स, तो 3200, राइट, एंड दिस इज 180, दैट इज 45 टाइम्स, 4500। इस तरीके से कॉस्ट प्राइस सबको पता चल गया। अब हमें पता है कि जिसका कॉस्ट प्राइस 1500 से ज्यादा है या कम है, इसके बारे में कुछ कुछ चीजें लिखी हुई थी, तो हमने एमआरपी निकालना है। एमआरपी लिखता हूँ यहाँ पे, एमआरपी, ठीक है, एमआरपी जिस क्या कह रहा था, इफ द कॉस्ट प्राइस इज लेस देन 1500, अगर कॉस्ट प्राइस 1500 से कम होगी, देन द मार्क प्राइस इज मार्क अप बाय 20%। 15% से जिसका 1500 से जिसका कम होगा उसको 20% बढ़ाएंगे, और जिसका 1500 से ज्यादा होगा उसको 25% बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 2400 है, 2400 इज मोर देन 1500, तो मार्क प्राइस विल बी 25% मोर, 25% बढ़ाएंगे। तो 24 का 25% कितना, 600 रुपए, तो 600 रुपए बढ़ाएंगे तो इसका मार्क प्राइस हो जाएगी 3000 रुपए, ठीक है। ये 1500 से कम है तो इसको 20% ही बढ़ाएंगे, मतलब 1200 का 20%, 120 इंटू 2 240, 240 ऐड करेंगे तो 1440। मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इज 1440, ठीक है। एंड सी इज ऑल्सो लेस देन 1500, तो इसको 20% बढ़ाएंगे, मतलब 160 बढ़ेगा, तो 960। एंड दिस इज मोर देन 1500, 25% बढ़ेगा, तो 25% कितना हो जाएगा इसका, 800 रुपए, राइट, 1/4 800, दैट इज 4000 रुपीज। इजी है। एंड दिस इज ऑल्सो 25%, मतलब 45 का 25% मतलब 4 से डिवाइड कर दो, दैट इज 112, एंड वो how much 1125, 1125 बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 56 एंड 25। इस तरीके से आपका मार्केट प्राइस हो गई। अब जिसका मार्केट प्राइस क्या कह रहा था यहाँ पे कि इफ द मार्केट प्राइस इज लेस देन 3500, देन द डिस्काउंट ऑफर्ड इज 15%। इसमें डिस्काउंट कितना देंगे, तो 15% का डिस्काउंट देंगे, है ना। जिसका 3500 रुपए से कम मार्केट प्राइस है तो डिस्काउंट उसको देंगे 15% का। जिसका 3500 से ज्यादा है उसका डिस्काउंट कितना है भाई, तो डिस्काउंट देंगे 20% का। इस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, राइट। तो सेलिंग प्राइस भी निकाल ले क्या, सेलिंग प्राइस भी निकाल लेते हैं। डिस्काउंट निकालते, जैसे कि 3000 पे 15% का डिस्काउंट दोगे तो 3000 का 10% इज 300 एंड 150, मतलब 450 रुपीज का डिस्काउंट हो जाएगा। तो कितना में बिकेगा, 25 एंड 50, इस तरीके से। तो यहाँ प्रॉफिट भी पता चल गया, कितना रुपीज प्रॉफिट हो रहा है ना। यहाँ पे प्रॉफिट भी पता चल जा रहा है, यहाँ डिस्काउंट पता है। दिस इज ऑल्सो लेस देन व्हाट 3500, डिस्काउंट विल बी 15%, डिस्काउंट विल बी 15%, तो कितना हो जाएगा 15%, तो दिस विल बी 144, 10% की वैल्यू प्लस 72, यानी कि 216 ऑफ हो जाएगा। 216 डिस्काउंट देंगे 15 का, तो कितना आएगा सेलिंग प्राइस, 1240 माइनस 16, 1224, 1224। ये यहाँ पे प्रॉफिट पता चल जाएगी। यहाँ पे डिस्काउंट कितना दोगे आप, दैट इज लेस देन 3500, डिस्काउंट विल बी 15%। अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन हम लोग ये सॉल्व कर रहे हैं। तो 15% का डिस्काउंट देंगे तो मतलब 96 10% प्लस 48 144 का डिस्काउंट हो जाएगा
144 का डिस्काउंट होगा तो कितना होगा सेलिंग प्राइस? तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी माइनस 860 माइनस 44 816 इस तरीके से यहाँ भी प्रॉफिट पता चल जाएगा। यहाँ पे 3500 से ज़्यादा है मार्केट प्राइस, तो 20% का डिस्काउंट देंगे, यानी कि 800 का, यानी कि 3200 रुपये में ही बिक गया अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। एंड यहाँ पे भी आप डिस्काउंट कितना दोगे? डिस्काउंट दोगे 20% का, तो 20% का वैल्यू कितना आएगा? 10% इज 562.5, इसका डबल दैट इज 1000, 120, 1120 एंड 5 1125, करेक्ट। 1125 का इसमें आप डिस्काउंट दोगे तो कितने का आएगा? ये कितने का आएगा? 1125 का डिस्काउंट देंगे तो 4500, ये भी वापस हो जाएगा, है ना। हाँ, तो इस तरीके से ये डाटा तैयार हो गया। प्रॉफिट की वैल्यू भी हमें यहाँ पे मिल जाएगी। अगर मैं 1200 माइनस 1224 करूँ तो 24 रुपीज़ की प्रॉफिट, यहाँ 16 रुपीज़ की प्रॉफिट, यहाँ 0 रुपीज़ की प्रॉफिट, यहाँ भी 0 रुपीज़ की प्रॉफिट। तो ये डाटा हम लोग कैलकुलेट कर लिया। अब क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस डायग्राम को, ये जो मैंने निकाला हुआ है, इसको मैं रखूंगा, इसके अकॉर्डिंग बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल डी हैड बीन 80% लेस देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस एंड द न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखो, इसके अकॉर्डिंग हमने निकाल रखा है ये सारी चीजें। अब कह रहा है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल डी के बारे में बात कर रहे हैं कि दैट इज 80% लेस, कॉस्ट प्राइस को अगर 80% कम कर दे, यानी कि इसकी 20%, कितनी हो जाएगी इसकी 20%? इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ डी बिकम्स 20%, मतलब 640 रुपीज, करेक्ट। एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस एंड द न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अगर 640 रुपए इसकी कॉस्ट प्राइस होगी तो इसको आप मार्कअप कितने से करोगे? ये चीजें देखो, ये इसको मार्कअप करेंगे हम अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन की अगर कॉस्ट प्राइस इज 50 लेस देन 1500 देन इट विल बी मार्कअप बाय 20%। तो 20% से इसको मार्कअप करते हैं, तो इसका 10% इज 64, 20% विल बी 128, तो 128 इसको इंक्रीज करेंगे तो कितना होगा? 768, एमआरपी हो जाएगी 768। कॉस्ट प्राइस है 640। अब इसको देखो कि 768 है, दिस इज लेस देन 3500। इफ द मार्क प्राइस इज लेस देन 3500 देन द डिस्काउंट ऑफर्ड इज 15%। इस पे अब 15% का डिस्काउंट देंगे, करेक्ट। तो 15% कितना होगा? तो 76.8 10% हो गया, 76.8 10% हो गया। और इसका हाफ, 76 का हाफ कितना? तो 35 and 3 38.4 this is like 2 carry 1 5 and 1 115.2 रुपीज का मैं इसमें डिस्काउंट दूंगा। 115.2, तो सेलिंग प्राइस विल बी हाउ मच? इसमें से स्टार्ट करो, 115, 668 माइनस 15, 53, 52.8, 652.8, ये आ गया इसका सेलिंग प्राइस 652.8। तो मुझे पूछ क्या आ रहा है कि देन द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस एंड द न्यू सेलिंग प्राइस। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस थी 3200 रुपए, अभी न्यू सेलिंग प्राइस है इतने सारे, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो। तो 3200 में 600 गया कितना? दैट इज 2500 एंड दिस इज लाइक 2.8 भी सब्सट्रैक्ट होगा, राइट। 3600 माइनस 600 इज 2600, 2550 उसमें से भी 2.8 जाएगा, तो 2547.2, डिफरेंस ऑफ 3200 एंड 652.8, इसका डिफरेंस निकाल के देख लो, राइट। दिस विल बी लाइक 2547.2। ऑप्शन कौन सी होगी? ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। समझ में आया? तो आर्टिकल डी के बारे में बात कर रहा था और हमने ये डाटा निकाल रखा है, तो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा जो भी क्वेश्चन में पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी had been rupees 680 more and the discount percentage remained the same, find the
amount by which article B is marked up provided the article sold at 75% profit. If the selling price is 680 more of B की बात करें, सेलिंग प्राइस को अगर 680 ज़्यादा बढ़ा दें तो 680 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, आर्टिकल B की बात करें हम तो 600 दिस इज 1800 1904 अब कहता है कि अंडर डिस्काउंट परसेंटेज रिमेन द सेम, डिस्काउंट परसेंटेज जो हम यहाँ दे रहे थे डिस्काउंट परसेंटेज विल बी 15%, परसेंटेज की बात कर रहे हैं। एंड देन फाइंड द अमाउंट बाय विच आर्टिकल बी इज मार्कअप प्रोवाइडेड द आर्टिकल सोल्ड एट प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कितना हुआ है 75%, ये कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो उनको बताना है कि फाइंड द अमाउंट बाय विच आर्टिकल बी इज मार्क्ड अप, मतलब जो कॉस्ट प्राइस होगी उसमें से कितना परसेंट हाई हमने एमआरपी को मार्क किया है, इसके अकॉर्डिंग बताना है। ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो गया, तो ये आया कब होगा, जब हमने इसमें से 15% डिस्काउंट दिया होगा तब आया। और 1904 सेलिंग प्राइस कब आया, जब हमने कॉस्ट प्राइस पे, ये जो कॉस्ट प्राइस है उस पर 75% की प्रॉफिट की होगी तब आया होगा। तो दोनों तरफ से आपको पता करना है, पहले कॉस्ट प्राइस भी पता करना है और मार्केट प्राइस भी पता करना है। तो इसके अकॉर्डिंग यानी कि एमआरपी के अकॉर्डिंग आपने 15% का डिस्काउंट दिया हुआ है, इसका मतलब दिस इज 85%। मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कि 1904 इज 85%। तो एमआरपी क्या, ये हम एमआरपी पता कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज 17 के टेबल से कटेगा क्या, 17 के टेबल से दिस इज 5 टाइम्स, 17 के टेबल में 1 टाइम, 20 इज ऑन 1 टाइम एंड 34 इज 2 टाइम्स एंड दिस इज लाइक 20 यानी कि 112 into 2 दैट इज 224 एंड 0 2240 रुपये उसका एमआरपी था। उसमें हमने 15% डिस्काउंट दिया तो 1904 में बिक गया। अब बताओ कि कॉस्ट प्राइस क्या था, तो कॉस्ट प्राइस बाय डिफॉल्ट 100% होता है और उसमें 75% का हमने प्रॉफिट किया हुआ है, मतलब दिस इज 175%। तो क्वेश्चन में ऐसा है 1904 इज 75%, तो 100% कितना होगा, तो यानी कि 4/7 है ना। 4/7 इससे कैंसल आउट करें 2 टाइम्स दैट इज 14, 50 is 7 times and 2 times, 272 into 4 this is 8, again 8 carry 2 is 1088, कॉस्ट प्राइस इज 1088। अब हमें बताना है कि कितना परसेंट हमने अबव मार्कअप किया था, 1088 से कितना परसेंट अबव मार्कअप किया था। तो अगर 1088 और 2240 का डिफरेंस देखें तो कितना आएगा, दिस विल बी लाइक 1000 डिफरेंस निकाल रहे हैं, 1088 है तो दिस इज 2000, 1000 ऐसे हो गया, 240 में 88 सब स्टार्ट कर दो दैट इज 152, 1052, 152 is what percent of what, यही पूछ रहा है, आंसर है ये, राइट। कितना हमने मार्कअप किया था, बाय व्हाट अमाउंट बाय विच आर्टिकल बी इज मार्कअप, तो बाय 1152, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। यहाँ से कॉस्ट प्राइस से हमने 1152 रुपीज बढ़ा कर रखी थी एमआरपी को, तो आंसर हो गया ये 1152, ठीक है। ये डाटा जब हमने निकाल के रख लिया तो हमें ये सारी चीजें कैलकुलेट करना नहीं पड़ रहा है, हम डायरेक्ट अब उस चीज को एनालाइज कर रहे हैं, मतलब डाटा एनालिसिस का जो पार्ट होता है, राइट। डाटा एनालिसिस जो आपको एसबीआई पीओ में दिखता है, एसबीआई पीओ में दिखता है या फिर आईबीपीएस पीओ में दिखता है डाटा एनालिसिस, तो आपको वही एनालाइज करके रख लेना है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, if the article A has been marked up by 30% and the same discount amount was offered on it as before, then find the difference between the new selling price and the original selling price. If the article A has been marked up by 30%, आर्टिकल A के बारे में बात करें, ओरिजिनली ये 2400 रुपीज का है, इसको हमने मार्कअप किया था इस तरीके से, इतना आ गया था, ठीक है। अभी मुझे कह रहा है कि इफ दिस वन इज मार्कअप बाय 30%, 2400 रुपये कॉस्ट प्राइस है, 30% बढ़ाऊंगा मैं, 30% इसका कितना होगा, 240 into 3, 24 3 72 यानी कि 720 रुपये बढ़ाओगे तो कितना आएगा, 3120,
ये अगर कॉस्ट प्राइस है तो एमआरपी 30% अबव हमने रख दिया। अब कह रहे हैं कि सेम डिस्काउंट अमाउंट कह रहा है, यहाँ पे परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, अमाउंट की बात कर रहा है। मतलब हमने कितने रुपीस का डिस्काउंट दिया था यहाँ पे हमने 450 रुपये का डिस्काउंट दिया था, तो यहाँ पे भी 450 रुपये का डिस्काउंट देंगे। 450 का डिस्काउंट देंगे तो कितने में बिकेगा? तो एक 3100 में 400 गया 2700, 2700 में 20 भी गया 30, 2670, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। अब हमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यू सेलिंग प्राइस एंड द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ये सॉरी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस था, ये न्यू सेलिंग प्राइस है, कितना डिफरेंस है? तो ये है 2550, ये है 2670, मतलब 120 रुपये का डिफरेंस है। आंसर इज 120, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया, राइट। बड़ा इजी सा सवाल है, बस आपने डाटा निकाल रखा है तो जल्दी जल्दी सॉल्व कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखते हैं क्या कह रहे हैं। ड्यू टू सम ब्रेकेज शॉपकीपर हैड टू स्पेंड ₹250 ऑन आर्टिकल सी। आर्टिकल सी की बात कर रहे हैं, राइट। ड्यू टू सम ब्रोकेज shopkeeper had to spend 250 rupees and then mark it up by its effective cost price and provided discount by same percentage. The new selling price is how much percent more or less than the original selling price? इसमें कुछ खराबी हो गई थी तो 250 रुपये हमने इस पे खर्च किए, तो अभी इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, इसका कहाँ लिखूँ मैं? यहाँ लिखता हूँ, सी की वैल्यू को यहाँ लिखता हूँ। कॉस्ट प्राइस हो गया 1050 रुपीज। अब 1050 रुपीज है। अब इसको क्या कह रहा है कि देन मार्कअप बाय इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस एंड जो इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस आई दैट इज 1050, उसी को मार्कअप करेंगे हम। अब उसी तरीके से इफ द कॉस्ट प्राइस इज 1500 लेस देन 1500 मार्क अप बाय 20%, तो 20% से ज्यादा इसको प्राइस रखेंगे। 10% इज 105, 20% इज 210, 210 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1260। इस तरीके से इसका मार्क प्राइस हो गया, ठीक है। एंड डिस्काउंट इज ऑफर्ड एंड सेम डिस्काउंट बाय सेम परसेंटेज। डिस्काउंट हम कितना देंगे? तो 15% का डिस्काउंट देंगे आप यहाँ पे, तो 10% इज लाइक 126 एंड इसका हाफ हो जाएगा 63 इसमें ऐड कर देते हैं 126 में, तो हो जाएगा 189 रुपीज का डिस्काउंट। 189 रुपीज का डिस्काउंट देंगे तो 11 + 60 दैट इज 71, राइट। 260 से 189 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 60 + 11 71, 1071 ये आएगा, करेक्ट। मुझे पता करना है कि दिस सेलिंग प्राइस इज हाउ मच % मोर, राइट। कंपेयर करना है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस से, तो डिवाइड बाय 816 होगा। और इन दोनों का डिफरेंस देखें तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाता है 16 माइनस किया तो इसमें से कितना होगा? 65, 55, 255 डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस और न्यू सेलिंग प्राइस एंड द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस इन 200, ये आपको कैलकुलेट करना, राइट। 816 से तो क्या करूं मैं? दिस इज लाइक 25 4 के टेबल में, दिस इज लाइक 2 टाइम्स 04, 204 टाइम्स। अब ये कटेगी 204 किससे? 51 से कटेगी। 51 4 टाइम्स, 51 5 टाइम्स। 25 into 5 is 125 by 4. This is like 31.25%. तो this is 31.25%. Option A आपका आंसर हो गया। This one is 31.25% more than old selling price, initial selling price, original selling price. Okay? This question number 4 भी solve हो गई। Question number 5 पे आते हैं अब। Question number 5 क्या कहता है कि if the article E had been sold at loss of 20%, आर्टिकल E को अगर 20% लॉस में बेचा जाएगा तो क्या कह रहा है? देन फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज ऑफर्ड ऑन इट गिवन द आर्टिकल इज मार्कअप अबव इट्स कॉस्ट प्राइस बाय द सेम परसेंटेज। सेम परसेंटेज से हमने मार्कअप किया हुआ है, मतलब 5625 मार्कअप प्राइस है और इसका डिस्काउंट कितना होगा हमें ये बताना है। फाइंड आउट द डिस्काउंट परसेंटेज इफ देयर इज अ लॉस ऑफ 20%। अगर इस आर्टिकल में 20% का लॉस हो जाएगा तो 20% का लॉस होगा तो कितने में बिकेगा? 4500 का 20% कितना होगा? 10% इज 450, 20% इज 900, यानी कि ये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 3600 रुपीज।
मार्केट प्राइस है 5625, तो कितने का डिस्काउंट दिया हमने? देखो तो 3600 5600 यानी कि 2025 रुपीज का हमने डिस्काउंट दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि फाइंड आउट द व्हाट, देन फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज, कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया एमआरपी पे। तो हमें पता करना है 2025 इज व्हाट परसेंट ऑफ 5625, ये आपको कैलकुलेट करना है, बस आपका आंसर हो जाएगा। किससे काटूं मैं? 25 से करता हूँ। 25 448 टाइम्स एंड 1 टाइम्स, 25 81 टाइम्स, 25 इज 2 टाइम्स एंड 5 टाइम्स, ठीक है। 25 से और कैंसिल करें तो दिस इज लाइक 9 टाइम्स, दिस इज लाइक 4 टाइम्स एंड दिस इज 9 टाइम्स। 9 4 जा 36%। आपका आंसर डिस्काउंट परसेंटेज गिवन इन दिस ट्रांजेक्शन इज 36%। ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने ये DI को सॉल्व कर लिया। आई होप कि आपको समझ आया होगा। बहुत इजी था ये, आपने बस ये डाटा पहले से निकाल के रख लिया और इसके अकॉर्डिंग पांचों क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आई होप कि आप इसे अच्छा लगा, मतलब समझ आया हो, राइट। हम लोग और भी सीरीज लेके आएंगे, और भी DI लेके आएंगे धीरे धीरे। हर दिन मैं कोशिश कर रहा हूँ 2-4 वीडियो डालूं, जितना हो पा रहा है मैं कर पा रहा हूँ। और कोई भी चैप्टर आपको अगर डाउट है या कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो हर चैप्टर की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप अलग अलग प्लेलिस्ट में जाकर पढ़िए उस चैप्टर को। अच्छे बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद और ख्याल रखें आप।